चलो क्लास में क्या चल रहा है बच्चे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम कम। एडजेक्टिव कल स्टार्ट हो गया था ना? चलिए बहुत सुंदर। कल हमने एडजेक्टिव का बेसिक क्लास देखा था। आज एक बेहतरीन क्लास होने वाला एडजेक्टिव का है। पहले टेस्ट 6 देखते हैं। टेस्ट 6, टेस्ट पेपर 6। टेस्ट पेपर 6 देखिए और आंसर आपको भी कर देना। जो बोलता रहूंगा वो आप लिखते रहना साथ ही साथ, ठीक है ना? टेस्ट में देखो, ऐसा टेस्ट क्यों बनवाया हूं मैं कि क्वेश्चन आंसर यहाँ लिखना है और फिर एक्सप्लेनेशन लिखना है, मतलब यहीं पे सारा काम करना है। यही आपको नोटबुक तैयार हो जाएगा। पूरा जो टेस्ट का पेपर होगा ना, यही आपका एक किताब तैयार हो जाएगा क्वेश्चन का और आंसर का। तो ये लगभग इसमें 2-3 हजार क्वेश्चन होंगे और तैयार हो जाएगा, ठीक है? सब एग्जाम प्रीवियस क्या है, कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है और सब अब तक बना हुआ है, ठीक है? हम अपडेट लेंगे पूरा, ठीक है? चलो पहला कुछ देखो, फटाफट बच्चे सारे आ जाओ। बच्चे ऑनलाइन, ठीक है? लवकुश, बिंदु, भोलू, स्वाति, आगे सब लोग, बहुत बढ़िया। देखो चलो क्लास स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन है, ही विल टेल यू, ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक, नो एरर। अब देखो सुन लो कहानी। अभी आपसे आंसर नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ मैं बताऊंगा, आपको बस देखना है क्या मामला है। देखो जब भी तुमको मिल जाए वेन, मैं बस लिख रहा हूं, देखो वेन मिल जाए, इफ मिल जाए, वेन एवर मिल जाए, अनटिल मिल जाए, अनलेस मिल जाए, एज सुन एज मिल जाए, ये सब मिल जाए, इस सब के बाद कभी भी विल या शैल का प्रयोग नहीं होता, प्लस इसका प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। इन सब के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, ये सही होगा। विल से लगाना गलत होगा, कंडीशन हो जाएगा। देखो वेन आया कि नहीं आया, तो वेन के बाद विल आएगा, क्या आएगा जी? तो गलती हुआ ना, विल। हाँ, किसी एक सेंटेंस में 2 बार विल नहीं आता, एक बार विल आ चुका है, दोबारा विल नहीं आएगा। तो प्रश्न उठता है कौन सा विल हटाएं? 2 विल आ गया, तो स्टार्टिंग विल को नहीं, मतलब है कि जो कंडीशनल विल है वो हट जाएगा। तो वेन हो गया कंडीशनल वर्ड, इस साथ विल हट जाएगा, ठीक है? अब ये शब्द याद रहेगा तो क्वेश्चन आपसे बनते रहेंगे हमेशा। तो यहां पे ही कम का कम्स हो जाएगा, ही कम्स बैक, तो कम को कम्स कर दो। बोलो किसी को आपत्ति? बोलो, उसे आगे से बेटा, ठीक है सब? आगे बढ़ो, क्वेश्चन 2 में आ जाओ। पहला काम समाप्त, क्वेश्चन 2। अब देखो क्वेश्चन 2 भी समझाता हूं आपको। यहां देखो क्या हुआ, इट इज टाइम, क्या लिखा है जी? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है? अबाउट टाइम। इन सब के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इन सब का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है। कहां कहते बच्चे? सिंपल प्रेजेंट में। देखो तो सिंपल प्रेजेंट है क्या? नहीं है ना? तो इट इज टाइम का शुड कटेगा, हैव कटेगा, डन कटेगा, तो हो जाएगा वी डिड समथिंग। इतना डिड आ जाएगा, सिंपल सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है? सिंपल पास्ट, इट इज, हाँ बच्चे, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, है ना? इन सब के साथ क्या चीज? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म।
लोग आपत्ति? चले आगे, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 66 66 A large sign near the entrance wants to visitors to beware about, beware of होता है, beware of, तो अबाउट का प्रयोग काटिए वहां से, ऑफ का प्रयोग करिए। beware of मतलब सावधान होना, beware प्रीपोजिशन ऑफ आएगा ना कि अबाउट आएगा। ये सब फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो आपको रखना पड़ेगा। beware of हो गया जी। beware कहाँ है सर? यहाँ देखो, beware सावधान होना, अबाउट काटे क्या लगाएंगे? ऑफ। 67 I think he owns an expensive paintings by Hussein. I think he owns an expensive painting by Hussein. नो एरर, इसमें कहीं गलती नहीं है, नो एरर। 67 का नो एरर, 67 का नो एरर, नो एरर। इसी अबाउट नहीं आएगा, ऑफ आएगा। बिवेयर ऑफ, ध्यान रखिए टेस्ट पे 5 पर बोल रहा हूं, ठीक है ना। नंबर 68 पे आ जाइए। हाँ जी, आई थिंक ही ओन्स एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन। नहीं, हुसैन को तो पैसिव नहीं है यहाँ। इजमा कहाँ है? बिना इजमा पैसिव नहीं होता। अरे देखो 68 आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल, अवेल का मतलब लाभ उठाना। ये आपको पढ़ा होगा प्रोनाउन में, अवेल वर्ड पर क्या आता है? सेल्फ प्रोनाउन। तो आई अवेल्ड माई सेल्फ, ये प्रोनाउन का टेस्ट है जी। एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल के बाद क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करते, पढ़ा हुआ क्लास में। कितने बच्चों से बन गया था? बहुत बढ़िया। देखो जो पढ़ा जाता है उसको याद रखिए। अवेल के बाद क्या लाते हैं? सेल्फ प्रोनाउन। तो आई अवेल माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ का प्रयोग करिए, आई के साथ माई सेल्फ का प्रयोग करिए, ठीक है ना। आई के बाद माई सेल्फ का प्रयोग होगा। हाँ ठीक है, यहां तक। नंबर नेक्स्ट, आफ्टर हिज इलनेस द पेशेंट वाज सिक विथ लाइफ। सिक विथ नहीं, सिक ऑफ लाइफ। सिक ऑफ लाइफ का मतलब बीमार होना, कमजोर होना। सिक विथ नहीं, सिक ऑफ, ठीक है। लगा लिया? देखो तो प्रश्न है ना, वो पढ़ने के बाद फिक्स होना चाहिए। सिक ऑफ, ठीक है। आगे देखिए, द ओनली इंडियन, द ओनली इंडियन, द ओनली इंडियन टू नहीं, टू ओनली इंडियन हु विन द ओनली इंडियन हु विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर लॉरिएट, है ना जी। अब बोलो क्या आएगा? हु विच दैट है ना, तो 3 वर्ड कुछ भी लगा। द ओनली इंडियन दैट भी लगा सकते हो, द ओनली, हाँ दैट लगा दो तो आती है। द ओनली इंडियन दैट द विनर प्लस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 71 दिस पॉइजनस गैसेस विल इफेक्ट आवर हेल्थ। अब जब बताइए यहाँ पे कौन बताएगा आंसर? यहाँ पे जो एरर है वो होमोफोन्स एरर है। होमोफोन्स क्या होता है? किसी चीज का उच्चारण सेम होता है वर्ड का और वो गलती आता है। जैसे आपको पता होना चाहिए अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है। अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर, ध्यान देना। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव और इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। क्या होता है? रिजल्ट। तो ये देखिए कि यहाँ पे कहा गया द पॉइजनस गैसेस इफेक्ट, उसका परिणाम होगा या प्रभाव होगा। तो यहाँ पे अफेक्ट का क्या होना चाहिए था? इफेक्ट के स्थान पे अफेक्ट का प्रयोग होना चाहिए था। अफेक्ट और
इफेक्ट में क्या अंतर है, बात समझ में आ गया हमको। परिणाम, इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, कोई काम करते हो उसका इफेक्ट क्या होता है, अगर अफेक्टेड मतलब प्रभावित इलाका, ठीक है। नंबर 22, ही हैज अ लार्ज फैमिली टू केयर, ध्यान देना ये प्रीपोजिशन का ज्यादा दिया गया है। ही हैज अ लार्ज फैमिली टू केयर ऑफ, देखभाल करना, केयर ऑफ, बोलते हो टेक केयर ऑफ, तो टेक केयर ऑफ को टू केयर ऑफ भी कर सकते हो। तो केयर ऑफ का प्रयोग देखभाल करना, केयर ऑफ किया ना, कहते हो टू केयर ऑफ, देखभाल करना। 73, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, जल्दी बताइए आंसर इसका, कौन बताएगा? हाँ, अरे फ्रेश पाया होगा आपको नाउन में या कुछ पढ़ा होगा तो मिस्टेक हमेशा डू नहीं होता, मेक अ मिस्टेक होता है। प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, इतना करवा दूंगा प्रैक्टिस अपने आप आना शुरू हो जाएगा, तो हो जाएगा यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक। तो मेक अ मिस्टेक होता है, स्पीक द ट्रूथ, टेल अ लाई, मेक अ नॉइस, उस तरह से मिस्टेक डू नहीं करते, मिस्टेक मेक करते हैं ऑलवेज, ठीक है। राम वाज सीनियर टू, तो सीनियर देने लगाऊं क्या? तू सही है तुम्हारा, कुछ बच्चा इसको टू को देन कर देगा। कितने बच्चों ने क्या था देन? देन क्या कोई नहीं क्या? घर पे बनाया नहीं सर, क्या करूंगा, क्या पता है। कोई बात नहीं, देखो व्यक्ति को चाहिए कि अपना अपना कर्म करे, जैसे मैं अपना कर्म कर रहा हूं, टेस्ट कर रहा हूं, तुम्हारा कर्म क्या है? आज टेस्ट मिला है जी, तो घर ले जाइए, ये पूरा हजारों क्वेश्चन का सेट हो जाएगा और पूरा फाइल तैयार हो जाएगा पास पूरा, और लास्ट में जब मिल जाए पूरा सेट करा दो स्पाइरल, ये बन जाएगा तुम्हारा नोटबुक क्वेश्चन का और आंसर का। तो इतना तुम करो प्रैक्टिस, देखो चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई सी हो, चाहे एसएससी हो, प्रैक्टिस से बढ़िया कोई चीज नहीं होता है, और बिना प्रैक्टिस के एग्जाम पास नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिस तुम्हें करवाना पड़ेगा और करना। इसको कहते हैं मिसलेनियस टेस्ट, ये चैप्टर वाइज नहीं है, इसमें हर चैप्टर आएगा इसमें, ठीक है ना। चलो अगला कौन है जी? 75, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटेड, सिचुएटेड है ना जी, सिचुएटेड, ठीक है, 219 मीटर्स अबव द सी लेवल। इसके बाद भीतर पैसिव वॉइस हो गया ना। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटेड मतलब स्थापित किया गया है, काम खत्म हो गया। सिचुएटिंग मतलब कंटिन्यूस हो जाएगा ना, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। बहुत सुंदर, क्या होता है? इट वाज पढ़ाया हुआ है क्लास में, देखो मिल गया ना भाई, अरे एक भी मिले तो खुशी होती है, पढ़ा हुआ था तो इट वाज ही, बहुत अच्छा तैयारी, इट वाज ही, बहुत बढ़िया। अगला देखिए फटाफट, द कैप्टन अलॉन्ग भी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन शायद आया बीच में। अलॉन्ग विथ से जब दो वर्ड जुड़ता हो, ध्यान देना, सुन लो रली, जब कोई दो नाउन अलॉन्ग विथ से जुड़ता हो, विथ से जुड़ता हो, टुगेदर से जुड़ता हो, टुगेदर विथ से जुड़ता हो, ठीक है, तो पहले नाउन के अनुसार वर्ब होता है। जब कोई दो नाउन अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, विथ, एक्सेप्ट, बिसाइड्स से जुड़ता हो तो आने वाला वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। तो पहला नाउन क्या है तुम्हारा? कैप्टन के अनुसार वर्ब क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा, ठीक है, ना कि टीम के अनुसार, तो कैप्टन के साथ इज लग जाएगा। ये सब कहीं ना कहीं अभी मान लो क्लास में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आज देख लिया, ध्यान रखियो, ठीक है बालक। टेस्ट है सबके पास, किसी को चाहिए नहीं ना? चलिए, हाँ, तो इस तरह से आपके आंसर हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग पढ़ रहे हैं आज आईटी में डिग्री। ये टेस्ट हो गया, कल पढ़ के 17 7 नंबर सेट, देखो 77 क्वेश्चन हो गए, देखते देखते हो गए ना 71। तो ऐसे ही टेस्ट बढ़ता चल जाएगा, हर दिन नंबरिंग पता मिलेगा आपको। अब आ जाइए N27,
N27। अच्छा, ये वाला वो क्या याद करते हो? कितने बच्चों को 1 to 27 याद है? बहुत। पूरा 1 से लेकर तक, 1 से लेकर के 27 तक। फिर कोई बात नहीं, जब कहोगे तुमसे पूछूंगा और पेन दूंगा प्राइज में। जो बच्चा बताएगा उसको क्या मिलेगा? प्राइज में कलम। ठीक है, चलो बोलो। अब इसमें पहला वर्ड है कैरोज। कैरोज का मतलब होता है दावत। फ्री का दावत को कैरोज बोलते हैं। फ्री के दावत को कैरोज बोलते हैं। वो क्या आपके मुख्य के पास, अपने पास किताब लाइए हर दिन घर से। आवाज पहुंच रहा सब जगह? साउंड का ये सब चलने से फैन वैन थोड़ा साउंड स्प्रेड होता है। कोई बात नहीं, फैन चलाते रहो। गर्मी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई इधर, मैं इंतजार में था गर्मी कब आएगी है कि नहीं, आ ही गई आखिर। तो कैरोज का मतलब दावत। फ्री में खाने को कैरोज कहते हैं। तो कैरोज क्या? तो करो रोज, रोज करो। क्या रोज करो? फ्री का दावत। कैरोज मतलब फ्री का दावत, रोज करो, फ्री में रोज खाओ। कैरोज करो दावत रोज का। नेक्स्ट वर्ड है अस्टेंटोरियन। अस्टेंटोरियन मतलब बुलंद आवाज, तीखे आवाज को अस्टेंटोरियन कहते हैं। याद कर लो, अस्टेनगन, अस्टेंटोरियन, अस्टेनगन। अस्टेनगन की आवाज क्या होती है? तीखी होती है, ऊंची आवाज होती है। नेक्स्ट वर्ड है अलाइट। अलाइट का मतलब प्रकाश में, प्रसन्नता, खिल जाना। अलाइट, अलाइट याद करो, इस लाइट, अलाइट, इस लाइट। इस लाइट में रहोगे तो चेहरा क्या हो जाएगा? प्रकाशित हो जाएगा, जलना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट वर्ड है फर्वेंट मतलब जोशीला। फर्वेंट, 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 सर्वेंट, फर्वेंट, सर्वेंट। सर्वेंट को कैसे समझे? जोशीला। आजकल के सर्वेंट कैसे होते हैं? आलसी, नल्ला किस्म का होता है। मालिक को कहता तुम ही काम करो, वो काम नहीं करता, कम काम करता है। तो फर्वेंट, सर्वेंट, फर्वेंट, सर्वेंट। सर्वेंट कैसा होना चाहिए? जोशीला। परसुएड का मतलब राजी करना, मना लेना, पटा लेना, परसुएड कहलाता है। परसुएड को याद करो, परसों ही उसे पटाया था, मनाया था, राजी किया था। राजी करना, पटा लेना। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेटेजम। स्ट्रेटेजम का मतलब कपट योजना, चाल चलना को बोलते हैं स्ट्रेटेजम। स्ट्रेटेजम, स्ट्रेटजी, नया स्ट्रेटजी है। क्या स्ट्रेटजी है जी? चाल चलो। स्ट्रेटजी करना, ट्रिक करना, चाल चलना। एक्सट्रीकेट, मुक्त करना। एक्सट्रीकेट, एक्स्ट्रा कैट, एक्सट्रीकेट, एक्स्ट्रा कैट। अब तुम्हारे घर में एक बिल्ली ने 10 बच्चे को जन्म दे दिया, तुम सोचे कि एक बिल्ली रहेगा, 10 कहां से रखूं? तो एक्स्ट्रा कैट हो गया ना। तो हम लोग बचपन में क्या करते, उसको बोरियां बांधते थे, बाहर फेंकते जाते थे, और ऐसे छोड़ के आते थे कि वापस ना आए, और फिर वापस आ जाती। तो एक्सट्रीकेट, एक्स्ट्रा कैट। कैट कितना आ गया है? एक्स्ट्रा आ गया, तो उसे मुक्त करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। क्विप का मतलब होता है चट से जवाब देना। क्विप, क्यों आप, क्यों आप चट से जवाब दे रहे हो इतना? तो क्विप, चट से जवाब देना, झट से जवाब देना, बैंटर करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हरविंजर। हरविंजर कहते हैं नेता को, अग्रदूत को, जो आगे चलता हो, मुखिया को हरविंजर कहते हैं। हरविंजर का आपको हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह क्या हमारे बन गए? अग्रदूत, मुखिया बन गए। हरविंजर, हरविंदर, हरविंजर, हरविंदर। इनेन का मतलब बोलते हैं मूर्ख, महामूर्ख। इनेन, इनेन मतलब मूर्ख, महामूर्ख, फुलिश। इनेन को याद कर लो, नन। इनेन, नन, इनेन, नन। नन जो होती हैं, चर्च में होती हैं लड़कियां, वो शादी नहीं करती, महामूर्ख होती है। जिंदगी जियो, शादी वादी करो, ऐस करो, है कि नहीं? तो इनेन मतलब मूर्ख, महामूर्ख। वो कैब को सिर्फ याद करना है, ठीक है ना, इमोशनल नहीं होना है। बोलो कैरोज, जोर से बोलो कैरोज। करो रोज दावत, कैरोज दावत करना, फ्री का खाना। कैरोज, कैरोज, कैरोज दावत करना, दावत करना, फ्री का खाना। कैरोज। स्टेंटोरियन, ऊंचा आवाज। स्टेंटोरियन, स्टेनगन की आवाज, ऊंचा आवाज। स्टेंटोरियन, बुलंद आवाज। अलाइट, प्रकाशमय। अलाइट, प्रसन्नता। अलाइट, प्रकाशमय, प्रसन्नता। फर्वेंट, जोशीला। फर्वेंट, सर्वेंट। फर्वेंट, सर्वेंट को जोशीला होना चाहिए। फर्वेंट, जोशीला। परसुएड, राजी करना। परसुएड, राजी करना। परसुएड, पटा लेना। परसुएड, कन्विंस कर लेना।
परसुएड, परसों ही राजी किया था। अस्टेटिज्म, कपट योजना, चाल चलना। अस्टेटिज्म, 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 स्ट्रेटजी के तहत चाल चलना। एक्सट्रिकेट, एक्स्ट्राकेट, मुक्त करना। एक्सट्रिकेट, बरी करना, रिलीज करना, छोड़ देना। एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट, बरी करना, मुक्त करना। क्विप, झट से जवाब देना। क्विप, झट से जवाब देना। हरविंजर, अग्रदूत। हरविंजर, हरविंजर, हरविंदर सिंह। अग्रदूत, हरविंजर, मुखिया। इनेन, मूर्ख, महामूर्ख। इनेन, 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 मूर्ख, महामूर्ख। इनेन, नन, मूर्ख होती हैं। अब देखो 25 लेसन से शायद फिर से आ गया लिंक वर्ड, उससे पहले शायद रूट वर्ड था। कहां से आया जी? 16 से 25 तक, 24 तक। तो 25 और 26 चल रहा है, अभी 27 चल गया, 3 चल गया। तो 25, 26, 27, 25, 26, 27। कल पूछूंगा सारे बच्चों से। अब सुनो, छुट्टी मत करना, भागना मत, नहीं पूछूंगा। ट्वेंटी 26 एंड 27 कोशिश करना, पढ़ के आना सब, ठीक है? एक एक तो संभालो कम से कम। बाबू बोलो जल्दी। हाँ, कल पूछूंगा, कल, टुमारो। आ जाओ, लिखो फटाफट। 24 सितंबर स्पोकन का जल्दी लिखो, टाइम नहीं है, पढ़ाना बहुत ज्यादा। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, टाइम नहीं बेटा। पहला वर्ड है फेल। जल्दी, इतना सोचेगा तू? जल्दी जल्दी फटाफट। असफल होना, नाकाम होना, फेल होना। ऑनलाइन आज मेरा पूरा ध्यान रहेगा, ऑनलाइन पर तुम पर ध्यान रहेगा, जो मैं उंगली देख रहा है। फेल हो जाए जी। दूसरा लिखो, गार्गल। गार्गल, गरारे करना, कुल्ला करना, गार्गल। गार करना, कुल्ला करना। गार्गल करना, गरारे करना, कुल्ला करना, गार्गल। हैमर, हैमर अगर नाउन हुआ तो जहां थोड़ा, यहां पे हथौड़ा से पिटना, ठोकना, मारना, हैमरिंग करना। मारना, पिटना, ठोकना, हैमरिंग करना, ठोकना। इल ट्रीट, इसको पढ़ो। आई डबल एल वहां भी है, आई डबल एल लिखा हुआ, ट्रिपल एल नहीं होता। आई डबल एल ट्रीट, TREAT। इल ट्रीट मतलब दुर्व्यवहार करना, बुरा बर्ताव करना, इल ट्रीट करता है वो। इल ट्रीट, बुरा बर्ताव, दुर्व्यवहार, इल ट्रीट। हो गए। जिंगल, खनखनाना, टनटनाना, आवाज निकालना, जिंगलिंग करना, खनखनाना। सिक्का जिंगलिंग करता है, पॉकेट में खनखनाता रहता है। बचपन में गोली खेलते थे हम लोग, पॉकेट में पूरा पॉकेट भरा था गोली से, झन झन मारता था पूरा। क्यों, हम आदमी नहीं है? कर आप भी खेले हैं सर, हम तो वो कांड किए, तुमने किया होगा। हम लोग के जमाने में जो खेल हुआ है, तुम लोग क्या खेलेगा अभी? आजकल के बच्चा क्या खेल खेलेगा?
अरे हम लोग एक से एक करामात किए सर, टाइम नहीं भी है बाबू। सर खड़े हो जाओ, बताऊंगा क्लास के बाद। चलो खड़े हो जाइए, सर बच्चे खड़े हो जाइए फटाफट। चलो बोलो, फेल, 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 फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग, फेल, फेल्ड, फेलिंग, फेल, असफल होना, नाकाम होना, फेल होना, असफल होना, नाकाम होना, फेल होना, असफल होना, फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग, फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग, फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग, फेल, असफल होना, नाकाम होना। Why is the project failing? Why is the project failing? The government schemes failed. The government schemes failed. I will not fail. They failed. I failed. You failed. Gargle, gargle, गरारे करना, गार्गल, उल्ला करना, गार्गल करना, गार्गल, गरारे करना, गार्गल, गार्गल, जोर से बोलो, गार्गल, गार्गल्ड, गार्गल्ड, गार्गलिंग, गार्गल, 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 गार्गलिंग, गरारे करना, उल्ला करना। He gargles loudly, he gargles loudly, he gargles loudly. The child gargling for fun, the child gargling for fun. You should have gargled, you should have gargled, you should have gargled. Hammer, मारना, ठोकना, पीटना, hammer, hammer, hammered, hammered, hammering, hammer, hammered, hammered, hammering, hammer, hammered, hammered, hammering, hammer, ठोकना, पीटना. Do not hammer on the door. Our team was hammered badly. He was hammering the nail. He was hammering nail in the wall. He was hammering the nail in the wall. Ill treat, ill treat, ill treat, ill treated, ill treated, ill treating, ill treat, ill treated, ill treated, ill treating, ill treat, ill treated, ill treated, ill treating. दुर्व्यवहार, बुरा बर्ताव, ill treat किया, बुरा व्यवहार किया. Do not ill treat the animals. Do not ill treat the animals. He is ill treating the animals. He is ill treating the animals. They should not have ill treated the poor people. They should not have ill treated the poor. They should not have ill treated the poor. Jingle, 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 खनखनाना, टनटनाना, आवाज निकालना. जिंगल, 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 जिंगल्ड, जिंगल, जिंगलिंग, जिंगल, जिंगल्ड, जिंगल्ड, जिंगलिंग, खनखनाना. The whale jingles every now and then. The whale jingles every now and then. What have you jingled in your packet? What have you jingled in your pocket? Sit down. बहुत सुंदर. तो यहां तक हम लोगों ने एक बेसिक क्लास समाप्त किया था. आज से शुरू हो रहा है एडजेक्टिव. ध्यान दीजिए बाबू. कोई बच्चा ऐसा है जो फर्स्ट क्लास में आया है? आज फर्स्ट डे आया है कोई? नहीं ना, एक बच्चा. बहुत बढ़िया. आज से ही क्लास शुरू है. अब देखो, आज समझ में तुमको आना चाहिए. एक टर्म है जिसका नाम है डिग्री. जिस दिन आप आते हो
उस दिन समझो पहला क्लास है, तो आपकी तो पहला ही ना है जी। चुप रहो, बंद करो। तो डिग्री का मतलब होता क्या है? डिग्री तो समझो, देखो पढ़ने से पहले उस टॉपिक के बारे में जानो कि टॉपिक कहता क्या है। बाबू अपने करो, यहां देखो मेरी तरफ। डिग्री कहता क्या है? तो डिग्री इज नथिंग, इट्स द लेवल ऑफ कंपैरिजन। जैसे बोल दो उसका डिग्री लो है, छोड़ो। तो डिग्री का मतलब पता क्या होता है? लेवल। क्या होता है जी? लेवल। तो लेवल लो है मतलब उसका पोजीशन लो है। हर व्यक्ति का 3 लेवल होता है, लो लेवल, मिड लेवल और हाई लेवल। पहले समझते हैं लेवल क्या होता है, फिर आएंगे डिग्री, वापस आएंगे। समाज में 3 तरह के लोग होते हैं बेटा, आप फील करना। एक लेवल लो रहेगा, जैसे मान लो तुम नीचे उतरे तुम दाएं मुड़ना, एक सामने ठेका मिलेगा। एक छुप छाप के लोग आपस में पीते रहेंगे, कहीं नमक डाल के कोई पानी डाल के पीता रहेगा। और एक 2 लोग ऐसा मिलेंगे जो रोड पे पड़े मिलेंगे, उसमें कुत्ता उत्ता आता है, व्यवस्था करके जाता है। तो हम लोग उसको देख करके उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं? बोलो नहीं ना, मिला निकल गए हम लोग। और उसको शर्म नहीं है कि लोग क्या बोलेगा, शर्म है उसको। यहां से 100 रुपया कमाता है, 50 का पी लिया, 50 में घर गया, खाना पीना सही से नहीं हुआ तो पत्नी को बढ़िया से पीट दिया। आप रास्ते से जा रहे हो, पत्नी को पीट रहा है नशे में, पत्नी पीट रही है, कूट रही है, दोनों आपस में लगे हुए हैं, आप को देख रहे हो, तो आप सिर्फ कहेगा देखिए भाई साहब मारती हमको है। और दोनों के पास बिस्तर एक ही है, बेड एक ही है, इसलिए लो लेवल में डाइवोर्स नहीं होता। कभी कभी सुना है? क्योंकि कुटेगा कितना भी, सोएगा साथी, एक ही बेड में, चाहे क्या करेगा। तो वहां पे जहां पे साथ सोते हैं लोग, वहां आत्मीयता ज्यादा होता है, प्यार ज्यादा होता है, इसलिए डाइवोर्स नहीं होता है। माथा पट्टी करेगा लेकिन डाइवोर्स नहीं होगा। तो उसका लेवल क्या है जी? लो, क्योंकि उसको समाज की चिंता नहीं है। ठीक, अब थोड़ा सा बढ़िया ऊपर। एक व्यक्ति है जो क्लर्क है या कहीं जॉब करता है, वो भी पीता, वो भी है। अंतर बस इतना है कि वो घर में बाहर पी लिया और वो घर में ले जाके पीता है। पत्नी को पीटता वो भी है, लेकिन ये पीटा तो सब लोग देखा, और वो पीटा तो कहता चुप धीरे से वो सुन लेगा। समझ पा रहे हो? वहां भी समस्या थोड़ा सा होता है धीरे धीरे, लेकिन वो लेवल कैसा है? मिडिल है। वो हमेशा समाज को चेक करता है, देखता है कि लोग क्या, ठीक हो गया मध्यम क्लास। वो तुलना करता है हमेशा, ध्यान देना। लो लेवल तुलना, मालिक रहता है लो लेवल, भैया मस्त जीवन है, कोई मतलब नहीं कौन दुनिया क्या है। जो मिडिल है वो मस्त नहीं है, हमेशा टेंशन में है। बच्चे का फीस कहां से आएगा, उसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा, उसके यहाँ टीवी आ गया, मेरा फीस क्यों नहीं आया। तो ये समस्या लगी रहती है। एक होता है मध्यम क्लास, एक होता है हाई क्लास। पीता वो भी है, पीता ठोकता पीटता वो भी है, पीता भी और पीटता भी है। लेकिन वहां जो क्या है, वहां पति ने पीट दिया अगर, तो वहां डाइवोर्स हो जाता है। क्या होता है? क्योंकि वहां 50 बेड है, यहां नहीं तो वहां। और इस टेंशन में हमको पीट कैसे दिया उसने, समझ पा रहे हो ना। तो वहां क्या होता है, वहां अलग हो जाते हैं। और वहां पीना क्या होता है? पार्टी होता है। पीना क्या होता है जी? पार्टी होता है। वहां दोनों मिलके पीते हैं, नशा दोनों चढ़ता है। इसको बोलते हैं हाई लेवल। क्या बोलते हैं? वो भी किसी से तुलना नहीं करते, उसको पता है कि हम हाई लेवल हैं, वो होता है सबसे हाईएस्ट। समझ पा रहे हो? जैसे राहुल गांधी को पीना चल जाएगा, अमेरिका आराम से चाह रहा है, कुछ नहीं, वापिस आ जाइए। तो डिग्री लाइक दैट, डिग्री वही है जो हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल वही होता है। तो डिग्री जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक लो लेवल, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलते हैं? तो दुनिया के सारे मानव का लेवल एक होता है, क्योंकि वो मानव है, इसलिए दुनिया के सारे एडजेक्टिव एक होते हैं, इसे सबको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलते हैं? तो जितना अब तक तूने पढ़ा वो सबका नाम था पॉजिटिव डिग्री। रटना कुछ भी नहीं अंग्रेजी में, तो डिग्री ये होता, कुछ नहीं होता डिग्री। जितना भी एडजेक्टिव है, जितना भी पढ़ा अब तक, वो सबका नाम क्या होगा? पॉजिटिव। तो डिग्री एक ही है, क्या? पॉजिटिव। कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव हम लोग बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए। अपनी, हर मानव पैदा होता है, उसको नहीं पता वो क्या बनेगा, वो अपने आप को समाज में से ढालता है, वैसा बन जाता है। तुम लोग पढ़ रहे हो, जॉब ले लोगे, बन गए कॉम्पिटिटिव में आ गए, तुलना करोगे फिर, और हाई डीएम बन गए
तुरंत बन गया सुपर क्लास, हाई क्लास। डीएम का डीएम से हो गया, ज्यादा पीट पाट करो पत्नी की भग जाएगी, तलाक हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो डिग्री क्या हो गया जी? 3, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपर। 3 तरह डिग्री। सारे एडजेक्टिव कौन सी डिग्री में होते हैं? कॉम्परेटिव हम बनाते हैं किसके लिए? अपनी सुविधा के लिए, तुलना करने के लिए, और सुपरलेटिव बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, तो डिग्री का मतलब क्या हुआ? लेवल। लेवल का मतलब क्या होता है भाई? कॉम्परेटिव। अब प्रश्न उठता है कि डिग्री बना क्यों? ठीक, तो हमने पता किया कि सारे मानव एक समान है, सारे मानव, लड़का अलग लड़की अलग। लेकिन अब समाज में जिंदा दिल कैसे रहेगा? तो हमने क्या किया, एक दूसरे की शिकायत और तारीफ करना शुरू कर दिया कि अरे तुम उससे न ज्यादा सुंदर हो, वो मेरे सामने खड़ी है, अच्छा ज्यादा सुंदर हो। समझ पा रहे हो ना? तो हमेशा कंपैरिजन का मतलब होता है खुशियां या ना खुशियां। जैसे किसी को कहा यार तुम मुझसे ना बेकार लग रहे हो, उससे ना अच्छा लग रहे हो, तुम मुझसे अधिक लंबा हो, तो ये क्या होता है? व्यक्ति में क्या आ गया? चार्मिंग आ गया, नेगेटिविटी आ गई। यानी हमेशा तुलना क्यों बनाया गया? डिग्री बताऊं कि डिग्री से बनाया गया ताकि लैंग्वेज में अट्रैक्शन हो पाए, लैंग्वेज अच्छा बन पाए, बोलने में अलंकार आ सके। क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब ही होता है ऑर्नामेंट ऑफ लैंग्वेज, ऑर्नामेंट ऑफ आभूषण। तो आभूषण को और पॉलिश किया जाए, आभूषण को और अच्छा बनाया जाए, इसलिए डिग्री का जन्म हुआ है। तो कैसे होगा अच्छा? इसने पहन लिया साड़ी, तूने बोल दिया तुम्हारी साड़ी उसका ना ज्यादा महंगा लग रहा है, ज्यादा, तो वो तुलना कितने में हुआ? तो तुलना करें नहीं कर रहे हैं, तो हर चीज में तुलना करेंगे, हर चीज में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो इसको हमने बना दिया तुलना करेंगे, क्या आ गया? डिग्री चैप्टर। इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मिल गए, हम गए बारात, वहां 10 लोग मिल गया, 10 महिलाएं मिल गई। अब 10 महिलाओं में एक महिलाएं का ड्रेस बहुत अच्छा था, हमें यार तुम बारात में चमक रही थी, समझ पा रहे हो ना? तुम्हारा चेहरा ग्लेज मार रहा था, कहां से, किस पार्लर में गई थी, समझ पा रहे हो ना? तो क्या बन गया? सुपरलेटिव, मतलब सबसे हाईएस्ट। यानी सबसे ज्यादा मतलब हुआ 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, 3 करोड़ हो, 300 हो, 3 हो, 50 हो, उसमें तो नहीं है। ठीक है, तो डिग्री का मतलब होता है बच्चे, डिग्री का मतलब होता है लेवल, कोटि या स्तर। डिग्री कुछ नहीं होता, इट्स द लेवल ऑफ कंपैरिजन। पर उतारिए, बात करता हूं। डिग्री का मतलब होता है लेवल, कोटि, स्तर। डिफिनेशन दिया गया, डिग्री इज नथिंग, इट्स द लेवल ऑफ कंपैरिजन। डिग्री कुछ नहीं होता, एक तुलना करने का नाम होता है, कंपेयर करने का नाम होता है। सब लिखो, जहां तक नजर जा रही लिखते रहो। जहां तक नजर जा रही है वहां तो लिख लो, फिर मैं समझाता हूं आपको। सिर्फ क्लास कंटिन्यू करते रहो आप लोग, सिखा दूंगा अंग्रेजी। हंसते खेलते पढ़ो। क्या बात है, तारीफ ही तो है। तो तारीफ नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तारीफ ही तो है वो। जैसे कोई 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 आतंकवादी है, तुम उसको शरीफ मैंने कहो तो बुरा लग जाएगा, उसको आतंकवादी ही बोलो। क्रिमिनल को क्रिमिनल बोलो, अच्छा लगता है, हमको बोला क्रिमिनल भैया बोल रहा है। पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव डिग्री के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री होते हैं बेटा। लिखा यहाँ पे, दुनिया के सारे एडजेक्टिव
पॉजिटिव डिग्री के होते हैं। डिग्री वही चीज है, पॉजिटिव ही है। हाँ, उसको अपनी सुविधा के अनुसार क्या बनाते हैं, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। देखो ऐसा इसलिए लिखता हूं ना, तुम्हें रटना ना पड़े। तो बच्चा रट्टा मारता है, पॉजिटिव ये है, घबरा जाता है वो। हमने कह दिया कि सारा एडजेक्टिव, सारा किताब ही जो एडजेक्टिव है सब पॉजिटिव है। टेंशन मुक्त क्वेश्चन बनेगा ही नहीं दिमाग में। सर गुड होगा सर, बैड होगा सर, टॉल होगा सर, पूछना ही नहीं है। ब्यूटीफुल होगा सर, सब होगा। मन में क्वेश्चन जन्म लेना ही नहीं चाहिए। जब सर ने लिख दिया दुनिया, मतलब इस पृथ्वी पर सब आ गया। उतार लिया, उतारो, जहां तक नजरें जा रही उतार लो उसको, फिर बढ़िया समझाता हूं हर चीज। अभी क्लास शुरू कहां हुआ, बढ़िया से पढ़ाया जाए, डिटेल सिर्फ क्लास करो उतना ही में काम तमाम है। डिग्री, दुनिया के सारे एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री के होते हैं भाई। उसको अपनी सुविधा के अनुसार बनाते हैं, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, अपनी सुविधा को बनाते हैं, जरूरत के हिसाब से। चलिए, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। अब समझाता हूं आपको। अब देखिए यहां लिखा मुकेश, एक है सुरेश। अब ये देखो मुकेश है जी, ये देखिए सुरेश है जी। समझिए यहां से, यहीं से रूल शुरू हो गया। मुकेश इज एज टॉल एज सुरेश। मुकेश उतना ही लंबा है जितना सुरेश है। एज एज का मतलब होता है के समान। एज एज का मतलब क्या होता है बाबू, के समान। अब मुझे इतना सोच कर बोलो कि मुकेश इज एज टॉल एज सुरेश, क्या तुलना हो रहा है? तुलना हो रहा है जी? किसको लग रहा है तुलना हो रहा है? पहले समझो तब सुना। क्या तुलना का मतलब, एक काम एक ज्यादा। तुलना तभी होगा जब एक काम एक, जैसे तुम्हारा किलो से मेरा किलो, तुलना कहां से हुआ? तेरा भी 100 रुपए, मेरा भी 100 रुपए का। समझ पाए? सेम बोर्ड है, तुलना कैसे होगा? तुलना तब होगा जब बड़ा या छोटा हो। तो मुकेश इज एज टॉल एज सुरेश, दोनों 5 फीट 3 इंच का है। अब बताओ कि एज मतलब क्या हो सुरेश, तो एज एज के बीच में बोलो कौन सा डिग्री है? तो तुलना होगा तभी कॉम्परेटिव होगा, भले 2 आदमी आ जाए, जब तक तुलना नहीं तब तक कॉम्परेटिव नहीं। समझ आया? तो एज एज का एक रूल है कि एज एज जब यूज किया जाएगा उसके बीच में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। तो बोलो यहां पे पॉजिटिव है कि नहीं है? एग्जाम में बना दोगे ना, तो पहले एग्जाम राइट रॉन्ग नहीं, कैसे? अरे जैसा राम वैसा श्याम, तो तुलना नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव हुआ ना ये, तभी तो सही है। ठीक, अब दूसरा बोला मुकेश इज एज टॉलर एज सुरेश। अब लगाया है टॉलर, लगाया है तो टॉलर तब लगेगा जब तुलना होगा। एज एज का हिंदी होता है के समान, तो के समान तो है नहीं, तो टॉलर बढ़ाएगा यहां पे, तो सुरेश क्या हो गया? बोलो बच्चे, सुरेश इज बेटर देन रमेश। सुरेश बेटर देन, बेटर कहो चाहे टॉलर कहो, टॉलर रमेश, मतलब सुरेश जो है लंबा है किससे? रमेश से। तो तुलना हुआ कि नहीं हुआ? बेटर हुआ तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? तो ये क्या हो गया? इसी को तुलना कहते हैं, इसी को तुलना कहते हैं। यही करना पड़ेगा, एज हटाना पड़ेगा, एज एज को हटाना पड़ेगा, चाहे टॉलर को टॉल करना पड़ेगा। टॉलर हुआ नहीं, देखो यहां पे, तो एज हटा टॉलर कर दो। सुरेश सुना बाबू, हटाक उतार लिया, हटाक। मैं सिर्फ सब पढ़ा नहीं कहा। सुरेश इज बेटर देन रमेश। सुरेश रमेश 2 आदमी है,
एक टॉलर ज्यादा है, एक फैक्टर ज्यादा है, एक बढ़िया है। जो बढ़िया है वो हो गया सुरेश, जो खराब हो गया रमेश। एक कम एक ज्यादा हो गया, समझा ना? अभी आगे आएगा अभी तो। सेकंड वाला गलत है ना, यहां वहां चाहिए था टॉल, कर दिया टॉलर। अगर ए जैसे हटा देंगे तो देन लग जाएगा, मुकेश इज टॉलर देन सुरेश। एग्जाम्पल ऐसा रहता, मुकेश इज टॉलर देन सुरेश, राइट हो जाता। देन आ गया, टॉलर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आराम से, पढ़ाई शुरू करते हैं। हेडिंग में आइए, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री और आराम से पढ़ते हैं। पॉजिटिव डिग्री लिखते रहो फटाफट, लिखते फटाफट। पॉजिटिव डिग्री, इसमें कह रहा है जब कोई तुलना ना हो तो बोलते हैं पॉजिटिव। व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड, पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड। लिखो, व्हेन नो कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड, पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड। जब कोई तुलना ना हो तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जब कोई तुलना ना हो, वाइज, टॉल, वाइज, टॉल, लेजी, सैड, रेड, हॉट। अब इतना ही नहीं होगा, दुनिया के सारे एडजेक्टिव। ऐसा मत सोच सर ने 4 लिख दिया तो वही 4 होगा। दुनिया के सारे एडजेक्टिव पॉजिटिव होते हैं। एकदम रटना छोड़ दो, मेरे यहां पढ़ो, सिर्फ वोकैब पे ध्यान दे दो। अब बोला सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल नाउन है, ये हो गया एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव भी है, एडजेक्टिव भी है, पॉजिटिव डिग्री भी है। बॉय नाउन है, टॉल हो गया एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव सर? पॉजिटिव। एक भी बच्चे को दिक्कत है बोलो। टॉल प्रोनाउन है तो क्या पूछेगा? ये था पॉजिटिव डिग्री। नंबर 2 बनाई हेडिंग, कॉम्पैरेटिव। पेन चलाइए तेज बच्ची। दूसरा कौन सा है जी? कॉम्पैरेटिव डिग्री। कौन नहीं हुआ अभी? पॉजिटिव। अरे यार तुम लोग क्या करोगे, मरवाओगे? इसमें कोई जान है? दुनिया का सारा एडिक्टिव है, तो इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं तुम्हारे पास। हो गया? दूसरा है कॉम्पैरेटिव, लिखा आराम से, टाइम दो पूरे को। कॉम्पैरेटिव क्या है बेटा? कॉम्पैरेटिव मतलब दो व्यक्ति रहेगा। ध्यान दो, लिखियो, ध्यान समझेगा नहीं बात लिखे, यहाँ ध्यान दो मेरी तरफ। क्या है कॉम्पैरेटिव डिग्री? जब कितना व्यक्ति होगा? दो व्यक्ति हो, दो वस्तु हो, दो जानवर हो, दुनिया में कोई भी दो चीज हो, दुनिया में कोई भी, तभी तुलना होगा। तुलना कितने के बीच में? एनी कंपैरिजन बिटवीन, व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू पर्सन्स
प्लेसेस, थिंग्स और मतलब कोई भी दो चीजों को तुलना हम कर सकते हैं। यह बिल्डिंग उस बिल्डिंग से बड़ा है, यह कलम उस कलम से छोटा है, यह आदमी उस आदमी से छोटा है, यह फैन उस फैन से बड़ा है, यह लाइट उस लाइट से डिम है। जहां मन वहां बोल सकते हैं, जो मन करेगा सो बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका नियम क्या है। जब हमने कहा कि दुनिया के सारे एडजेक्टिव पॉजिटिव होते हैं तो कॉम्परेटिव तो बनाना पड़ेगा ना। तो कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव में क्या लगाएंगे? आर या प्लस, क्या बन जाएगा रिजल्ट? तो ये हो गया फॉर्मूला। ठीक, जैसे सर वाई, इसको मत लिखना अभी, इसको लिखना यहां पे। नंबर 1 एग्जाम्पल है, नंबर 2 ये सब, नंबर 3 ये सब। इसको यहां लिखना वाई से पॉजिटिव, वाइज में ही लगा हुआ है ना जी, तो समझो जब वाइज में क्या लगा है, तो क्या लगाया हमने? आर, तो बन गया क्या? वाइजर देन। ठीक, अब टॉल नहीं लगा है तो लगाया हमने ई आर। जहां ई लगा रहेगा वहां आर, और जहां ई नहीं रहेगा वहां ई आर, तो टॉल प्लस बन गया टॉलर प्लस। अब देखो एग्जाम्पल दिया, मोनू इज बेटर देन, मोहन इज टॉलर देन, अमेरिका इज रिचर देन चाइना। ठीक, अब छाप लो, छाप लो। ठीक है, लिखो आराम सब लोग, अपना आराम से लिखो, मैं एक सेकंड में। बहुत सुंदर। चलिए अब एक एक समझाता हूं आपको। कहा गया यहाँ पे क्या बच्चे समझा दिया था सब लोग? कोई डाउट है किसी को? इसको कहते हैं कॉम्परेटिव डिग्री, जब तुलना दो के बीच में। मोहन है, सोहन है। मोहन लंबा, देखो जो पहले होगा वो ज्यादा होगा, तो मोहन इज टॉलर, मतलब ज्यादा लंबा है देन सोहन। सोहन की तुलना में मोहन ज्यादा लंबा है। अमेरिका इज रिचर देन चाइना, मतलब अमेरिका भी और चाइना दोनों अमीर हैं, लेकिन चाइना से ज्यादा कौन है? अमेरिका। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया मुद्दा? आगे चलते। उतार लिया? चलो बहुत सुंदर। नंबर लास्ट कौन सा है जी? सुपरलेटिव। लिखो फटाफट।
फिर समझो तब लिखना पड़ा। देख लो क्या कहता है, सुपरलेटिव डिग्री मतलब हाईएस्ट डिग्री कहते हैं इसको। व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस अमंग, अमंग का प्रयोग करते हैं दो स्थिति के लिए, अमंग 3 और मोर देन 3, 2 3 या 3 से, तो उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इट रेफर्स टू हाईएस्ट डिग्री, इसी को बोलते हैं हाईएस्ट डिग्री। ठीक, क्या है भाई समझो। तो दुनिया के सारे एडिटिव बोलो क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में सबसे पहले क्या लगाना, दा लगाना, सबसे पहला काम। जैसे मान लो सबसे पहले लिखा हमने मान लो वाइज, तो सबसे पहला काम क्या लगाना है। अब वाइज में देखो ई लगा देगा, तो पॉजिटिव में क्या लगाएंगे, एस टी या ई बन गया फॉर्मूला, पॉजिटिव प्लस द प्लस पॉजिटिव प्लस एस टी या ई एस टी बराबर। अब द प्लस वाइज प्लस एस टी, ई लगा है तो एस टी, ई नहीं लगा तो ई एस टी, ये बन गया फॉर्मूला नंबर 1 बराबर द वाइजेस्ट द टॉल प्लस ई एस टी द टॉलेस्ट। अब एग्जाम्पल दिया, अब सुनो बहुत से, क्या एग्जाम्पल दिया, त्रिपाठी वाज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। अब देखो ये विलेज है, पूरा गांव है जिसमें लगभग 1000 लोग हैं। क्या है जी, 1000 लोग ही लोग हैं, वो लोग ही लोग हैं। एक इसमें से निकाला, उठा कर लाया यहाँ त्रिपाठी को, किसको लाया जी। अब त्रिपाठी बुढ़ा है, देखो लेटा हुआ है, त्रिपाठी क्या है, बुढ़ा है। तो बुढ़ा है तो सबसे बुढ़ा है, 100 लोग में 99 लोग उससे छोटे हैं, एक लोग क्या है, ओल्डेस्ट है, बुढ़ा हो गया। समझा बात ना, यही कहना चाहता है, समझा, हजारों में एक। ठीक है, सुपरलेटिव 3 डिग्री हो गया भाई, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। क्लास स्टार्ट करो सर, क्लास स्टार्ट है बाबले, कहां हो तुम। लवकुश कुमार क्लास स्टार्ट है, तुम्हारा फोन नहीं चल रहा क्या। अब खत्म होने वाला है क्लास, बोला क्लास स्टार्ट करो। बोलो, किसी का आपत्ति यहां तक। सुनो, कॉन्सेप्ट कहता है कि दुनिया के सारे एडजेक्टिव बोलो क्या है, वो सबके पहले दा लगेगा ही लगेगा, सबके पहले दा लगेगा ही। उस दा लगाने के बाद उस शब्द में अगर ई लगा है तो एस टी लगाइए, ई नहीं लगा है तो ई एस टी लगाइए, ठीक है ना, एस टी या तो एस टी कहां लगेगा, जहां ई लगा है, और ई एस टी कहां लगा, जहां ई एस टी नहीं लगा, ई नहीं लगा है। तो देखो बच गया द वाइजेस्ट द टॉलेस्ट। अब इसका छाप देना है क्या भाई, त्रिपाठी एक आदमी है, वाज द लगा दिया, देखो द ओल्डेस्ट हो गया ना, त्रिपाठी वाज द वाइजेस्ट, त्रिपाठी वाज द टॉलेस्ट, त्रिपाठी वाज द ओल्डेस्ट मैन। कहां में, गांव में। अगर मैं इन द विलेज हटा दूं, इन द विलेज हटा दूं, तो पता ही नहीं चलेगा कि कहां से ओल्डेस्ट है वो, किससे ओल्डेस्ट है, तो अधूरा गया। तो सही कैसे होगा, त्रिपाठी वाज द ओल्ड मैन, क्या हो जाएगा जी, ओल्ड हो जाएगा, ओल्डेस्ट नहीं हो पाएगा, बुढ़ा है, किससे बुढ़ा पता करना मुश्किल ना है, तो हम बोल दिए इन द विलेज। फिर कह रहा है ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द 4 ब्रदर्स, 4 भाई बेचारा है, चारों में एक भाई क्या है, विद्वान है, चालाक ज्यादा है,
तो निवेश कर दिया किसमें, 4 में। अगर यहाँ हटा दें ऑल ऑफ ऑल द फोर ब्रदर्स तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो द प्लस पॉजिटिव, तो रूल हो गया, द प्लस पॉजिटिव प्लस एसटी या ईएसटी। बाबू कहां पर द नहीं है, देखो बताऊंगा तुमको कि डिग्री में 2-3 तरह के वर्ड होते हैं, डिग्री में 2-3 वर्ड होते हैं, जो कुछ होते हैं बनाते हैं सुपरलेटिव तुलना करते हैं, और कुछ वर्ड ऐसा होता है जो पॉजिटिव के जैसा यूज होता है, जैसे हाईएस्ट भी है, मोस्ट भी है, ऐसे वर्ड ऐसे मिलेंगे तुमको, अभी आगे पढ़ाऊंगा। जिसने बोल दिया कि इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेन, द मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है, सुपरलेटिव नहीं है, ये हो गया पॉजिटिव हो गया। तुलना करें पढ़ाया होगा तुमको, आर्टिकल में पढ़ा होगा, उस तरह से वहां वर्ड हो गया, ठीक है ना। आइए जी एग्जाम्पल हो गया, और लिखोगे सारे बच्चे को समझ में आ रहा बालक, किसी बच्चे को असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। आज से ही बैच शुरू है, हर दिन नया सोचो। ये तुम सोचो कि 10 दिन से पढ़ रहे हैं, 20 बोरिंग लगेगा। आज ही जोश, आज ही पहला दिन है, आज ही जन्म हुआ है, आज ही जवान हो गए हैं, आज ही आग फैल गया अंदर से। चले आगे, यहां तक था डिग्री का बेसिक क्लास। हमने पढ़ा क्या, इंफॉर्मेशन लिया कि भाई डिग्री बना क्यों, डिग्री पढ़ते क्यों है, डिग्री का काम क्या है, कहां पे यूज करेंगे, क्या पॉजिटिव, क्या कॉम्परेटिव, क्या सुपरलेटिव, बस यही तो पढ़ाना जी। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको कि डिग्री बनाते कैसे, AR क्यों लगता है, क्या ब्यूटीफुल लिखेंगे, लता गीता से ज्यादा सुंदर है, तो लता इज ब्यूटीफुलर देन गीता, मुद्दा है ना कि ब्यूटीफुलर होगा, लता इज गुडर देन गीता होगा। इसका मतलब कि गुड का गुडर नहीं होगा और ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होगा। इसका मतलब कुछ पढ़ना पड़ेगा, हर चीज को बारीकी से दिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग टॉल से टॉलर तो कर दिए, फैट से फैटर कर दिए, रिच रिचर कर दिए, तो क्या गुड का गुडर करें, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल करें, तो क्या करेंगे ऐसा, तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा ना। यही पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। हेडिंग बनाइए, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। अभी जहां तक पढ़ाया यहां तक किताब मिलता है, ये जो पढ़ा रहा हूं किताबी ज्ञान नहीं, आपकी एक्स्ट्रा क्लास है। फॉर्मेशन ऑफ डिग्री, डिग्री बनाते कैसे हैं। अब डिग्री को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हेडिंग बना लिया, फॉर्मेशन डिग्री भूल लिखिए ना। अब एक अलग रास्ते ले चल रहा हूं आपको, एक अलग दुनिया में ले चल रहा हूं आपको, जिसका नाम है सिलेबल। सिलेबस नहीं, सिलेबल। सिलेबल, सिलेबल होता क्या है सर, सिलेबल का हिंदी होता है शब्दांश, शब्द का अंश। हिंदी क्या होता है जी, शब्दांश, एक एक शब्द के पार्ट, एक एक शब्द के पार्ट को सिलेबल कहते हैं। जो बोलते हैं ना, तो कितने सिलेबल का वर्ड है, लेटर को बोलते हैं सिलेबल, जो हम उच्चारण करते हैं, जो बोलते हैं ना उसे बोलते हैं। सिलेबल 3 तरह का होता है, मोनोसिलेबल, दूसरा होता है डाइसिलेबल, और तीसरा होता है पॉलीसिलेबल। मोनोसिलेबल, डाइसिलेबल और पॉलीसिलेबल।
मोनोसिलेबल, डाई सिलेबल, पॉलीसिलेबल। एकदम बिल्कुल अटेंशन में रहना 10 मिनट भी, बिल्कुल सावधानी हटी दुर्घटना। अगर नहीं समझ में आया तो पूरा एडजेक्टिव पानी हो जाए, बेकार हो जाएगा पढ़ाना मेरा, क्योंकि ये थोड़ा पैर में टेक्निकल, समझना आराम से। तो सिलेबल 3 तरह का, मोनो, डाई और पोली। देखो किताब में गलतियां कैसे होती है। मोनो में किताब कहता है, एक हिंदू में आर्टिकल भी आया था कि सिलेबल 3 तरह का होता है, बड़ा खुश हुए तब कि आर्टिकल निकला है, वहां भी गलत था। उसने एग्जाम्पल दिया था कि जिसमें एक वॉवेल हो, जिसमें उसे बोलते हैं मोनोसिलेबल। एग्जाम्पल दिया मैन, बोलो मैन में कितना वॉवेल है कि नहीं, तो बोल दिया मोनो। जिसमें 2 वॉवेल होगा वो क्या कहलाएगा जी, बोलो 2 है कि नहीं है, लिखना मतलब नहीं, लिखना मतलब भी सुनो, आराम से टाइम दूंगा। और पॉलीसिलेबल जिसमें 2 से एब्डोमेन, 2 से आएगा नहीं, देखे करो, जिसमें एक वॉवेल, 2 वॉवेल, 2 से ज्यादा है कि नहीं, देखो गौर से। अरे 1 2 3, 1 2, एक वॉवेल जानते हो सब भाई, ए ई आई ओ यू। ठीक, अब सुनो, विभाग विकास, बोलो मैन नाउन है कि एडजेक्टिव है, वुमेन, एब्डोमेन, नाउन। पढ़ क्या रहे हो, पढ़ क्या रहे हो, एग्जाम्पल किसका दे रहा हूं, पढ़ क्या रहे हो, एग्जाम्पल क्या है, गलत नहीं है भाई सर जी, एग्जाम्पल एडजेक्टिव का दो ना, नहीं समझा। अरे पढ़ा रहा हूं एडजेक्टिव, अब मैं कह दिया एक वॉवेल लगा रहा तो क्या कहना उसे, मोनोसिलेबल। 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो उसमें 3 वॉवेल रहेगा। सुना बात को, एग्जाम्पल दे रहा हूं किसका, नाउन का, पढ़ा के रहा हूं, और एग्जाम्पल दिया, लिख दिया वाइज। बोलो वाइज में कितना वॉवेल है, तो ग्रामीण ने कह दिया ये अपवाद है, क्या कह दिया, तो जितना एडजेक्टिव के वर्ड है सबको अपवाद कह दिया। तो मैं उसे पूछा कि तू फिर से पढ़ाया क्यों, कहता रख लो, इतनी माल लगा देना आ रही यार, रख लो इसको। ठीक, तब डीएसएल यहीं पे खड़ा होता है, यहीं पे डीएसएल का जन्म होता है, और फिर निकलता है नया फॉर्मूला, और ये सब गलत है। क्या है जी साहब, सब गलत है, गलत है। हमको पढ़ना है एडजेक्टिव, क्या पढ़ना है, तो एडजेक्टिव कैसे पढ़ा जाएगा भाई, ध्यान दीजिए बात को। तो डीएसएल कहता है कि दुनिया का कोई शब्द जिसको एक बार में बोल दो, दुनिया का जिसको एक बार में बोल दिया वो कहलाएगा मोनोसिलेबल। ये मैक्सिमम 4 से 6 वर्ड का, 6 लेटर का होगा, 4 से मैक्सिमम 6 लेटर, मिनिमम 4-5 ही का होता है, 6 का 1 आध नहीं लेगा, क्लियर हो गया। तो मोनो से मतलब किसी शब्द का उच्चारण, मुख्य नहीं, मुखा, मुख मतलब माउथ, यानी किसी शब्द के उच्चारण करने में मुख द्वार पर जितनी बार प्रॉब्लम होगा वो उतने ही लेटर का सिलेबल कहा। जैसे हमने बोला वाइज, वाइज एक बार बोले जी तो उसको बोलेंगे मोनोसिलेबल। अब बोलो ब्यूटीफुल, एक बार बोल दिया तो उसको या तो डाई या तो पोली। ठीक है, अब सुनो, तो दुनिया का एक लाइन यहां पे लिख लो, मोनो नहीं, एक सुनो, इतना जगह छोड़ देना, इतना जगह छोड़ देना, इतना जगह छोड़ करके यहां नोट लिखो नीचे से, मतलब ऊपर से थोड़ा जगह छोड़ देना लिखने के लिए, उतना नहीं, अरे 2 इंच और क्या, बस 2-3 इंच लिख लिया जी, 2-3 छोड़ देता सा, छोड़ देता सा, एक जगह छोड़
छुड़वाया हूं, कुछ लिखवाऊंगा यहाँ पे, उस नीचे नोट लिखो, नोट बेटा लिखो, नोट दुनिया का लिखो, दुनिया के किसी शब्द के उच्चारण में, दुनिया के किसी शब्द के उच्चारण में, दुनिया के किसी शब्द के उच्चारण में मुख, दुनिया के किसी शब्द के उच्चारण में मुंह अखा, दुनिया के किस उच्चारण में मुख, माउथ, मुख, दुनिया के किस उच्चारण में मुख द्वार पर, और इतना लिखा मुख मुख कर रहे यार, दुनिया के किसी शब्द के उच्चारण में मुख द्वार पर, मुख द्वार पर जितनी बार, मुख द्वार पर जितनी बार, मुख द्वार पर जितनी बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, मुख द्वार पर जितनी बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, मुख द्वार पर जितनी बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वह मुख द्वार पर जितनी बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वह उतने ही लेटर का, वह उतने ही लेटर का सिलेबल कहा जाता है, वह उतने ही लेटर का सिलेबल कहा जाता है, वह उतने ही लेटर का सिलेबल कहा जाता है, वह उतने ही लेटर का सिलेबल कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूं, दुनिया के किसी शब्द के उच्चारण में मुख द्वार पर जितनी बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वह उतने ही लेटर का सिलेबल कहा जाता है। बाबू समझ में आया? अच्छा एग्जाम्पल दूंगा सबका, आराम से पहले, दुनिया की सब उच्चारण में मुख द्वार पर जितनी बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वह उतने ही लेटर से कहा जाता। हो गया सबका? अब देखो, वह शब्द जो एक बार में बोल देंगे, वह शब्द जो एक बार में बोल देंगे, वो आर या ई आर लगा के बनाएंगे कॉम्परेटिव, आर या क्या बनाएंगे हम? देखो 50 रूल पढ़ने से बचा दिया तुमको, एक बार में बोल दिया तो क्या लगाओगे? आर ई आर क्या बनाओगे? और एस टी या क्या बनाओगे? जैसे सर वाइज प्लस आर बराबर वाइजर, वाइज प्लस एस टी बराबर वाइज, द वाइजेस्ट बराबर आपत्ति? तो आर या ई आर बनाए कॉम्पिटेटिव, एस टी या सुपरलेटिव, वाइज प्लस ई आर, वाइज प्लस एस टी, इसको कहा हमने मोनोसिलेबल। दुनिया के जितने भी मोनोसिलेबल वर्ड होगा सब में ही लगेगा, चाहे वाइज हो, चाहे टॉल हो, चाहे फैट हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो। अब दिमाग हल्का लग रहा होगा, पुअर का पुअर, टॉल का टॉलर, हाँ का है, पुअर का पुअर, रिच का रिचर। तुम नहीं सुना तो लग रहा हो पुअर कैसे होगा? होगा, राम इज पुअर देन श्याम। मेरे यहां पढ़ो, बेधड़क बोलो अंग्रेजी, डरो मत, बेधड़क, गलत रहे कुछ आसान से बोलो, क्योंकि गलत होगा ही नहीं, गलत होगा ही नहीं। सर ने कह दिया तो यही सत्य है, कोई किताब पढ़ना ही नहीं, कंफ्यूज कर किताब, यहां क्लास में कर रहे हो, किताब नहीं देखना, यही तुम्हारा क्लास नोट्स है। यहां देखो कौन देता है, मेरा पढ़ो, सिर्फ दूसरे का मत पढ़ो, मेरे यहां आओ, सिर्फ मेरे पास रहो। यहां सुना गया जी, यहां देखो क्या गए, दाई और पोली। अब दुनिया कोई सब जो एक बार में बोल नहीं सकते, वो जाहिर सी बात है कि 6 से 6 होगा, 6 से ज्यादा होगा, तो उसको बोलना चाहिए पुलिस लेवल, इतना चेक नहीं करना है, बस बोलना है ब्यूटीफुल, एक जगह कि नहीं है,
फोर्थ शर्ट यहाँ जी, फोर्थ शर्ट क्या थे एक बार, तो जहां डाई या पोली होगा उसमें लगाना मोर, मोर प्लस मोर प्लस मोर क्या बना प्लस छोड़ो, मोर ला क्या बना कॉम्परेटिव, और मोस्ट ला क्या बना ठीक। जैसे सर वर्ड हो गया ब्यूटीफुल, ये दोनों का लिस्ट दूंगा आराम से, तो हमने लगा दिया मोर ब्यूटीफुल, हमने लगा दिया मोस्ट ब्यूटीफुल। बाबू अरे भाई, तो मोर प्लस मोर ला क्या बना दिया पॉजिटिव, मोस्ट ला क्या पॉजिटिव, तो ब्यूटीफुल तो है ना पॉजिटिव, तो सब मिलेगा ना, दुनिया के सारे क्या पॉजिटिव, मोर देन तो लगाएंगे ना, मोर ब्यूटीफुल देन ना, मोर ब्यूटीफुल देन द मोस्ट ब्यूटीफुल। अभी लिस्ट दे रहा हूं पूरा पूरा सब में लगेगा, द वाइजेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन, वो तो कॉमन चीज है, देन आएगा, मोस्ट आएगा, द आएगा, आर्टिकल द सब में आएगा, जो भी सुपरलेटिव होगा आर्टिकल द आएगा, कॉम्परेटिव होगा देन आएगा, प्लस दो द प्लस पॉजिटिव प्लस, तो द प्लस मोस्ट पॉजिटिव, द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन। अभी बस लिखो, पढ़ा थोड़ी रहा हूं, कोई बच्चा है जिसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, फाइन उतार ले बेटा, चलो आगे, चलो बहुत सुंदर, 2 मिनट यहां छोड़ूंगा तो अधूरा ज्ञान मिल जाएगा। किसी शब्द के उच्चारण में मुख्य द्वार पर कितनी बार बाधा हो, तो क्या लगाएंगे, आर या एस टी, या एक बार नहीं बोल पा रहे हैं तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंपल, उतार लिया ना। अब सुनो यही पढ़ाया हमने, लिख लिया सबने यहां से। अब देखिए हिंदी लिखवा दिया था, अब हमने एग्जाम्पल क्या दिया, 3, एक साइड में क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, तो फटाफट इसको लिखिए, रीच, रीचर, रिचेस्ट, रिच लिखिए, रिचर, रिचेस्ट, ये सब कल लिखवाऊंगा, आज बना लो खाका से, आज खाका बना लो, लिखवा दूंगा कल, बस खाका होना चाहिए, रीच, रिचर, रिचेस्ट, समझ में आ गया घर पे, एक टॉल, टॉलर, टॉल, बस 2 सब लिखो, बाकी जगह छोड़ दो, एक पेज बहुत ज्यादा है, लिखवाऊंगा कल, बस लिस्ट बना लो ताकि पढ़ना और लिखना वहां, नहीं समझ आया, एक पन्ना पे लिखो, रीच, रीचर, रिचेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, और जगह छोड़ दो, उतारना कल, आज नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा है, 1 घंटा लग जाएगा अभी, ठीक है। ये कहा लिख रहा, इसको लिख रहा है, ओ तेरी, वो तो पहले लिखा दिया, ये वाला है बेटा मोनो सिलेबस, नहीं जी, क्या है सिलेबस, पॉजिटिव से क्या बनाया, कॉम्परेटिव, क्या लिखा, रिच, रिचर, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यहां तक हो गया बालक, नीचे पूरा पन्ना जगह छोड़ दो, पूरा पन्ना जगह छोड़ दो, उतारना कल, समझ में आ गया कि अगर बोल पा रहे हैं, रिच, टॉल, स्मॉल, हुआ हो गया। अब देखो एक और लिखो बॉक्स, क्या लिखो, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, बराबर लिखो, एक पन्ना छोड़ दिया ना, कल लिखवाऊंगा लिस्ट, पॉजिटिव, ए वाला कौन सा सर, डाई वाला, डाई सिलेबल,
या फिर पॉली से होगा, पॉली या डाई जो रहेगा। पॉजिटिव क्या है जी, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, तो सब में लग जाएगा मोर मोस्ट, और इसका भी जगह छोड़ दो एक पन्ना, एक पन्ना जगह छोड़ दो बाबू, छोड़ दिया ना। ब्यूटीफुल सब कल इंग्लिश ज्यादा है, पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम, डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है, हो गया सबका। चलिए जगह छोड़ दीजिए, चलिए घर चलते हैं, पढ़ाऊंगा कल।